सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 का। पूर्णांक रहेंगे आपके 50 अंक जो लिखित का पेपर होगा, और मौखिक का आपके 20 अंक का होगा। टोटल आपके 70 अंक का होगा। तो समय रहेगा आपके 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इरविंग या प्रिंस चार्ल्स? तो इसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1917 में, 1920, 1922 या 1930? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1917। यहाँ पर आपको अ भरना है और इसमें भी आपको अ भरना है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्य? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 10 सदस्य या 5 सदस्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्य। तो इसमें ब भरेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। जो प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है? जो प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक तो जल, एक मृदा और खनिज, यानी उपरोक्त सभी। ये चौथा ऑप्शन है द, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा ग्रह जल ग्रह कहते हैं? मंगल को, पृथ्वी को, शनि को या शुक्र को? तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। तो इसमें आपको ब भरना है। क्या भरेंगे? ब भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर डलहौजी का सिद्धांत लागू किया। डलहौजी ने विलय नीति, किसका? विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। विलय नीति करेंगे यहाँ पर, विलय का। बिरसा राज का प्रतीक क्या था? बिरसा राज का प्रतीक सफ़ेद झंडा था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सफ़ेद झंडा। यहाँ पर सफ़ेद झंडा लिखेंगे, सफ़ेद झंडा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके, हमारे देश में का शासन चलता है, किसका शासन चलता है? कानून का। हमारे देश में शासन चलता है कानून का। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में वर्ष लगते हैं कितने? सैकड़ों। यहाँ पर सैकड़ों लिखेंगे, सैकड़ों लिखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप लिखेंगे, कोयले से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। तो तापीय लिखेंगे इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, भारत में कितने वर्ष का वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष। कितने का? 18 वर्ष। यहाँ पर आपको 18 वर्ष लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके प्रश्न तीसरा, सही व गलत लिखो। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। तो ये सही है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जून 1858 में तांत्या टोपे को मार दिया गया। तो ये क्या है? गलत है। यहाँ पर जो महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, तो जो महाराणा रणजीत सिंह थे वो पंजाब के शासक थे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना? सही या राइट का निशान। फिर देखिएगा, जून 1858 को तांत्या टोपे को मार दिएगा, नहीं। तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे या यहाँ पर गलत लिखेंगे। फिर हमारे देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ, ये भी रॉन्ग है, गलत है। तो यहाँ पर गलत लिखेंगे या क्रॉस का निशान। फिर सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो ये राइट हो जाएगा, सही करेंगे। यहाँ पर हमारे भोजन में शामिल नमक भी खनिज है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा प्रश्न है, सही मिलान कीजिएगा। भारतीय संसद का अंग है, तो जो भारतीय संसद का अंग है वो क्या है? राष्ट्रपति है। आपको पता होगा कि जो भारतीय संसद है वो किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। फिर लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया कौन होता है? लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543। तो इसको इससे मिला देंगे और मनोनीत ओनली 2 होंगे। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या ओनली फॉर 2। इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? बिरसा के बारे में क्या समझा जाता है? 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट क्या है? जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। 1857 के प्रमुख विद्रोह, प्रमुख कारण लिखिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से।
औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बिरसा के बारे में क्या समझा जाता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोगों का कहना था कि बिरसा भगवान का अवतार है, वह सभी बीमारी को दूर कर सकता है और वह अनाज को भी कहीं गुना कर सकता है। वैसे उसने स्वयं के बारे में घोषणा की कि ईश्वर उसे अपने लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए उन्हें डिकुओं की गुलामी से मुक्त कराने को कार्य के लिए भेजा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कौन कौन से हैं? तो मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और बख्त खान। यहाँ पर बख्त खान इस प्रकार से लिखेंगे, बख्त खान, यहाँ पर इस प्रकार से बख्त खान हो जाएगा, बख्त खान, रानी अवंतीबाई, मौलवी अहमदुल्ला साहब, बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह। फिर नेक्स्ट देखिएगा, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। फिर रॉलेट एक्ट क्या है? तो जो रॉलेट एक्ट है, कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया। वह कानून था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देता था। फिर जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके हैं। जल संरक्षण करने के 3 तरीके निम्न प्रकार हैं। पहले, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। यहाँ पर नारे नहीं, नहरें लिखेंगे, यहाँ पर नहरें लिखेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे, वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिएगा। तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता और यह ऊर्जा का एक असामाप्य स्रोत है। फिर 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताओ। तो राजाओं नवाबों की छिनती सत्ता। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसान और सिपाही में गुस्सा और सामाजिक और धार्मिक कारण। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न है आपके, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, फिर लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर लिखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर आप लिखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार लिखेंगे। फिर लिखेंगे विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। तो जो विश्व मानचित्र है उसके एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका और प्रशांत महासागर, ये इस प्रकार से अंकित करने। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।